हो या रसीली सीली बिरहा की रात का जलना। हिंदी सिनेमा के 80 के दशक की एक ऐसी उभरती अभिनेत्री जो बेहद खूबसूरत और बोल्ड थी और जिनके आत्मविश्वास ने उन्हें बना दिया था बॉलीवुड की टॉप की अभिनेत्री। दिल हुम करे घबराए, जिन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर जीते ढेरों अवार्ड्स और अपनी पहली फिल्म में बिकिनी पहनकर भारतीय सिनेमा में मचा दी सनसनी। ये दिल है ना, यही होता है ना, तो ऐसा लगने लगा उछल के यहाँ गले में टक गया हो। एक ऐसी अदाकारा जिसने उस दौर में बेहद बोल्ड सीन देके अपनी पहली ही फिल्म के कामयाबी से तोड़ दिए बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड और जो आगे चलकर बनी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली दूसरी एक्ट्रेस। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी उम्र से ज्यादा भला की खूबसूरत दिखने वाली इस अभिनेत्री को अपनी पहली ही फिल्म की कामयाबी के बाद लेना पड़ा फिल्म जगत से संन्यास और इनकी खूबसूरती ही बन गई इनके फिल्मी सफर के लिए अभिशाप। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड के एक सुपरस्टार ने नशे में आकर इनको जबरन किस करके पूरी रात रोने पर मजबूर कर दिया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस खूबसूरत अभिनेत्री ने नाबालिग उम्र में अपने से 16 साल बड़ी एक आदर्शवादी सुपरस्टार से शादी करके कर दिया था राज कपूर को नाराज और इनके उसी पति ने उड़ा दी थी उस दौर में कानून की सभी नियमों की धज्जियां। गीता पर हाथ रखकर कसम खाती, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी। तो कौन थी ये अदाकारा, कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ और क्या है उनकी जिंदगी की कहानी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ खनेरी। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल A2 रिव्यूज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की बोल्ड, ग्लैमरस एंड ब्यूटीफुल अदाकारा डिम्पल कपाड़िया के बारे में, जिन्होंने अपनी फिल्मी सफर में नाम और शोहरत दोनों खूब कमाई और ऐसे मुकाम पर जा बैठी जहां पहुंचना सभी अभिनेत्रियों का सपना होता है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिम्पल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को बॉम्बे के एक गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चुन्नी भाई कपाड़िया था जो एक अमीर व्यापारी थे। इनकी मां का नाम बिट्टी कपाड़िया था जो एक घरेलू महिला थी। डिम्पल कपाड़िया के परिवार में उनकी 2 बहनें सिंपल कपाड़िया, रीम कपाड़िया और एक भाई सुहेल कपाड़िया थे, जिनमें से सभी की मृत्यु हो चुकी है। डिम्पल कपाड़िया इनमें सबसे बड़ी है। डिम्पल कपाड़िया का परिवार एक मुस्लिम परिवार था, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया था। इनके बचपन का नाम अमीना था, जिसे बाद में बदलकर डिम्पल कर दिया गया। डिम्पल कपाड़िया ने अपने स्कूल की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से की। शुरुआत से ही डिम्पल अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर दिखती थी। जानकारी के मुताबिक डिम्पल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई एक अमीर आदमी थे। उनके ताल्लुकात बॉलीवुड के स्टार्स और सुपरस्टार्स के साथ रहे थे, लिहाजा वो अक्सर अपने घर पर इन फिल्मी सितारों को पार्टी दिया करते थे। बताया जाता है कि राज कपूर और चुन्नी भाई दोनों अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर डिम्पल कपाड़िया के घर आते जाते रहते थे, जहां पर राज कपूर ने डिम्पल कपाड़िया को देखा था। उन दिनों राज कपूर मेरा नाम जोकर फिल्म के ना चलने से काफी कर्जे में आ गए थे और वो इन सब से बाहर निकलने के लिए एक नई फिल्म बना रहे थे, जिसके लिए उनको कम उम्र की एक हीरोइन की तलाश थी। डिम्पल के पिता भी अपनी बेटी को हीरोइन बनाने की चाह रखते थे, तो वही डिम्पल भी राजी हो गई।
बताया जाता है कि जब राज कपूर ने डिम्पल कपाड़िया को देखा तो उनको डिम्पल अपनी फिल्म की स्टोरी के हिसाब से परफेक्ट हीरोइन लगी। राज कपूर ने इनके पिता को एक साइनिंग अमाउंट देकर डिम्पल को अपने फिल्म की हीरोइन चुन लिया। सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम। राज कपूर ने डिम्पल के ऑपोजिट बतौर हीरो अपने बेटे ऋषि कपूर को रखा था। फिल्म का नाम रखा गया बॉबी। ये फिल्म लव स्टोरी पर आधारित थी। बॉबी ही वो फिल्म है जिसके चलते डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर को एक साथ लॉन्च किया गया था। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। राज कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, डिम्पल कपाड़िया ने जब पहली बार कैमरे को फेस किया तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग करते करते डिम्पल और ऋषि कपूर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। शूटिंग के दौरान इन दोनों के अफेयर की चर्चा भी होने लगी। लेकिन शायद डिम्पल ऋषि कपूर की किस्मत में नहीं थी। बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर और डिम्पल के पिता ने सभी को पार्टी दी थी। उस पार्टी में उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना को भी बुलाया गया। डिम्पल कपाड़िया बचपन से राजेश की फिल्में देखा करती थी, लिहाजा वो उनकी बड़ी फैन थी और यही वो समय और पार्टी थी जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को पहली बार देखा और उनकी खूबसूरती और अदाओं के दीवाने हो गए। राजेश खन्ना डिम्पल से मुलाकात से पहले अपनी गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू के साथ 7 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। अंजू से ब्रेकअप के बाद ही राजेश डिम्पल कपाड़िया से मिले थे। डिम्पल कपाड़िया से 1-2 मुलाकात के बाद राजेश खन्ना एक दिन डिम्पल कपाड़िया को समंदर किनारे ले गए और उनको शादी के लिए प्रपोज कर दिया। दोनों को पता था कि डिम्पल कपाड़िया नाबालिग है और राजेश खन्ना डिम्पल से 16 साल बड़े हैं, पर दोनों ने बिना किसी बात की परवाह किए एक दूसरे को शादी के लिए हाँ कर दी। डिम्पल जिस हीरो की सबसे बड़ी फैन थी, उस हीरो से उनकी शादी होने जा रही थी। इस बात से डिम्पल कपाड़िया और उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया तो बहुत खुश थे, लेकिन डिम्पल की माँ इस शादी के खिलाफ थी। लेकिन थोड़ी नोक-झोंक के बाद 27 मार्च 1973 को डिम्पल और राजेश खन्ना शादी के बंधन में बंध गए। डिम्पल की शादी फिल्म बॉबी की रिलीज से पहले हुई थी, लिहाजा उनकी शादी की वजह से फिल्म की शूटिंग बीच में ही रुक गई थी। इसके बाद डिम्पल फिल्म के सेट पर भी नहीं आती थी। उनके इस बर्ताव से राज कपूर काफी नाराज हो गए थे, क्योंकि वो डिम्पल की वजह से काफी मुश्किल में थे। शूटिंग समय से खत्म करनी थी, लेकिन डिम्पल की वजह से पूरी नहीं हो पा रही थी। जैसे तैसे फिल्म पूरी हुई और बॉक्स ऑफिस पर पहुंची। डिम्पल और ऋषि की जोड़ी ने कमाल कर दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई। ना जानू मुल्ला काजी, ना जानू काबा काशी, मैं तो हूँ प्रेम पी। लोगों ने डिम्पल और ऋषि की जोड़ी को खूब पसंद किया। डिम्पल ने इस फिल्म में काफी बोल्ड सीन दिए। बिकिनी लुक में आकर उन्होंने युवा पीढ़ी के दिल में अपनी जगह बनाई। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, मैं मायके चली। फिल्म की कामयाबी ने राज कपूर को आर्थिक तंगी से निकलने में काफी मदद की। फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई थी, लेकिन राज कपूर डिम्पल से इस कदर नाराज थे कि उन्होंने डिम्पल को फिल्म के लॉन्च पर भी नहीं बुलाया था। शायर तो नहीं मगर बॉबी फिल्म की कामयाबी के बाद लोग जहां उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे थे, वहीं डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म जगत को अलविदा कह दिया। उनके इस फैसले के पीछे राजेश खन्ना का हाथ माना जाता है। राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल फिल्मों में काम करे। उनका इस तरह से एकदम से फैसला लेना सबको हैरान कर गया। इसके बाद डिम्पल ने 16 साल की नाबालिग उम्र में मां बनकर एक बेटी ट्विंकल खन्ना को जन्म दिया
और इसके 3 साल बाद दूसरी बेटी रिंकी खन्ना को जन्म दिया। राजेश खन्ना ने एक नाबालिग लड़की से शादी की और उसको नाबालिग उम्र में ही मां बनाया। दोनों तरफ से कानूनी नियमों को तोड़ा है, लेकिन स्टारडम के नशे में कानून के सभी नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। होया सिली सिली बिरहा की रात का जलना। डिम्पल कपाड़िया की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक राजेश और डिम्पल की अनबन की खबर सबके सामने आई। बताया जाता है कि डिम्पल ने फिल्मों में फिर से काम करने के लिए राजेश खन्ना से कहा, लेकिन राजेश डिम्पल को काम करने के लिए मना करते थे। जानकार बताते हैं कि राजेश की फिल्मों का नशा लोगों के जहन से कम हो रहा था, उनका स्टारडम कम हो रहा था। इस बात से परेशान होकर राजेश खन्ना ड्रिंक्स ज्यादा करते थे और उनकी ये आदत उनके घर में झगड़े की वजह बन रही थी। समय गुजरा और एक दिन डिम्पल को राजेश खन्ना और टीना मुनीम के अफेयर के बारे में पता चला। इस बात से डिम्पल बुरी तरह से टूट गई थी। लेकिन इसकी सजा तुम मुझे क्यों दे रहे हो? रवि, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। टीना मुनीम भी उन दिनों एक उभरती हुई अभिनेत्री थी और वो भी राजेश खन्ना से 16 साल छोटी थी। राजेश खन्ना टीना मुनीम के प्यार में डूबे हुए थे। ऐसे में गुस्सा होकर डिम्पल राजेश खन्ना का घर छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। जानकार बताते हैं कि राजेश खन्ना टीना मुनीम से शादी करना चाहते थे और टीना भी, लेकिन राजेश खन्ना डिम्पल से तलाक नहीं ले पा रहे थे क्योंकि डिम्पल अपनी दोनों बेटियों के फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए दबाव बना रही थी। वहीं जब राजेश खन्ना टीना मुनीम को कोई सही जवाब नहीं दे पा रहे थे तो वो भी उनको छोड़कर विदेश चली गई। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। इधर कानूनी तौर पर डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना का तलाक नहीं हुआ, लेकिन दोनों अलग अलग रहने लगे। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिम्पल ने फिर से फिल्मी पर्दे की तरफ रुख किया और रमेश सिप्पी की फिल्म सागर को साइन कर लिया। 12 साल बाद बॉलीवुड में डिम्पल कपाड़िया की सागर फिल्म के जरिए दोबारा वापसी हुई। सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम। इस फिल्म में डिम्पल के हीरो फिर से ऋषि कपूर ही थे क्योंकि बॉबी फिल्म काफी चर्चित और कमाई वाली फिल्म साबित हुई थी। लिहाजा सिप्पी साहब को इन दोनों की जोड़ी से काफी उम्मीद थी। फिल्म ने उम्दा काम किया और डिम्पल को लोगों ने फिर से बेहद पसंद किया। जिस हाथ में एक हाथ है उस हाथ की। इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया ने एक बार फिर से बेहद बोल्ड सीन दिए। 12 साल बाद भी डिम्पल कपाड़िया बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। सागर किनारे दिल ये पुकारे। बताया जाता है कि डिम्पल कपाड़िया अपने परिवार पर किसी भी तरह से बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने कुछ ऐसी फिल्मों को साइन कर लिया था जो फ्लॉप हो गई थी। मुझे प्रेम का रोग लगा के दिल तड़पा के ना जा। जानकार बताते हैं कि एक बार डिम्पल कपाड़िया विनोद खन्ना के साथ फिल्म मार्क की शूटिंग कर रही थी, जहां उनको एक किसिंग सीन देना था। शूटिंग स्टार्ट हुई तो विनोद खन्ना ने इस किसिंग सीन से डिम्पल को काफी असहज महसूस करा दिया और कट बोलने के बाद भी डिम्पल से अलग नहीं हुए थे। इस बात से डिम्पल कपाड़िया काफी डर गई थी और अपने रूम में जाकर वो रोने लगी थी। लेकिन जब इस बात का पता महेश भट्ट को चला तो विनोद खन्ना से माफी भी मंगवाई थी। तू मसीहा, तू मोहब्बत, तू सनम, तू खुदा है। इसके बाद डिम्पल ने कुछ गंभीर किरदार भी निभाए। 1990 में आई उनकी फिल्म लेकिन डिम्पल कपाड़िया के जीवन की मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म को लता मंगेशकर जी ने डायरेक्ट किया था। यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना। इसके बाद डिम्पल ने एक और फिल्म की जो उनके गंभीर अभिनय को दर्शाती है। फिल्म का नाम था रुदाली।
इस फिल्म को जिसने भी देखा वो डिम्पल की एक्टिंग का दीवाना हो गया। दिल हुम करे घबराए। इसके अलावा डिम्पल कई फिल्मों में अभिनय करती नजर आई, जिनमें आग का गोला, अर्जुन, मंजिल मंजिल, गुनाह, राम लखन, अजूबा, प्यार के नाम कुर्बान और एतवार जैसी फिल्में शामिल रहे। फिल्मों की सफलता ने डिम्पल को एक सुपरस्टार अभिनेत्री बना दिया था और अब वो सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली दूसरी अभिनेत्री थी, क्योंकि श्रीदेवी उस समय इनसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली अभिनेत्री मानी जाती थी। जानकार बताते हैं कि राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिम्पल कपाड़िया का नाम सुपरस्टार सनी देओल के साथ जुड़ने लगा। फिल्म मंजिल मंजिल में दोनों एक साथ काम कर रहे थे। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी, लेकिन जब इस बात का पता सनी देओल की पत्नी को चला तो वो काफी गुस्से में आ गई और घर छोड़कर जाने लगी। लेकिन पिता धर्मेंद्र के हस्तक्षेप करने के बाद सनी देओल ने डिम्पल कपाड़िया से दूरी बना ली थी। समय तेजी से आगे बढ़ा और डिम्पल समय के साथ साथ बुलंदियों पर थी और एक दिन वो बुरा समय भी आया जब 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना कैंसर से पीड़ित होने की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गए और डिम्पल कपाड़िया भी वहां नजर आई। वो राजेश खन्ना से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उनके गुस्सैल स्वभाव के चलते उनसे अलग रहने लगी थी। बताया जाता है कि डिम्पल कपाड़िया के बुरे समय में उनकी बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना ने बहुत साथ निभाया था। वो हमेशा शूटिंग पर अपनी मम्मी के साथ जाया करती थी और उनकी देखभाल में मदद करती थी। डिम्पल का फिल्मी सफर अब भी जारी है। डिम्पल कपाड़िया हाल ही की कुछ फिल्मों में नजर आई, जिनमें पठान, कॉकटेल, दबंग, पठान हाउस, तू झूठी मैं मक्कार, ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में शामिल हैं। अब बात करते हैं डिम्पल कपाड़िया को मिले अवार्ड्स की। तो डिम्पल कपाड़िया को फिल्म बॉबी और सागर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डिम्पल को फिल्म गर्दिश और क्रांतिवीर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी जीता। डिम्पल ने अपने फिल्मी सफर में लगभग 85 फिल्मों में काम किया। कह सकते हैं कि डिम्पल के शुरुआती जीवन के एक फैसले ने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद ये टूटी नहीं और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया और डिम्पल आज भी लगातार फिल्मों में काम करती जा रही है। डिम्पल कपाड़िया ने जिस अंदाज में फिल्म जगत से संन्यास लिया था, उसी अंदाज में दोबारा शुरुआत की। उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी ऐसे ही दर्शकों को प्यार बांटती रहेंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको डिम्पल कपाड़िया की एक्टिंग कैसी लगती है या उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी ही सुनी अनसुनी कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।